जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके चरणों में अपना माथा टेकती हूँ और आपको बहुत 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ। गुरु जी, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं और आपने मेरी जिंदगी का कमांड संभाला है अपने हाथ में, तब से मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। संगत जी, आज मैं गुरु महाराज के चरणों में अपना ये शुक्राना सत्संग जो है वो अर्पण करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ कुछ खास आसान नहीं रही है। कोविड में मेरे फादर की डेथ के बाद चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती गई हैंडल करना, बिकॉज़ वही थे जो मेरा बैकबोन थे, वही थे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर थे हमारी फैमिली में। तो उनके जाने के बाद एकदम से सब चीज़ें मेरे पे पड़ गई। संगत जी, बट मैं मतलब कि मैं ऐसी-ऐसी मेंटल स्टेट में थी संगत जी, जिसमें मैं ये कहती थी कि पता नहीं गुरुजी आप आए हो घर में, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या आपसे बात करूँ, क्या मैं आपको बताऊँ? क्योंकि मैं एक बहुत ऐसे ब्लैक होल के अंदर हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मेरी लाइफ में क्या होना है, क्या नहीं होना या कैसे ठीक होगी। संगत जी, मैं मैरिड हूँ और मैं दिल्ली एनसीआर में ही रहती हूँ। गुरुजी को मैं अप्रॉक्सिमेटली लाइक पास्ट 14-15 ईयर से जानती थी, बट मेरा कनेक्ट गुरु महाराज के साथ जो है वो अभी हुआ है सितंबर 2023 में। और संगत जी, सितंबर 2023 से लेके अभी तक आज की डेट तक मार्च 2025 मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। गुरु जी के सत्संग आए दिन डेली होते रहते हैं, पर इतना सारी डिटेल में मैं कर नहीं पाऊंगी। आज मैं स्पेसिफिकली शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के चरणों में करना चाहती हूँ और मैं वो शुक्राना सत्संग अपने हमारे घर को ब्लेस करने के लिए करना चाहती हूँ, जो गुरु महाराज ने अपने लिए रहने के लिए चूज करा है। सो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ और मैं आप सब संगत को ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के जो सत्संग है वो कहीं ना कहीं आपको पहले ही जो है वो हिंट दे देते हैं कि क्या होने वाला है, किस तरीके से क्या होगा। तो संगत जी, जितना हो सके सत्संग ज़रूर सुनिए और सत्संग ज़रूर जो है वो शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सत्संग शेयर होगा ना, वो गुरु महाराज जी जिस संगत को ज़रूरत होगी ना उस संगत तक ज़रूर पहुँचा देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं एक बार मंत्र जाप फिर से करना चाहूँगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करिएगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। सितंबर 2023 में आप मेरी लाइफ में आए और 2025 तक आपने मेरी लाइफ में बहुत सारे जो है वो पॉजिटिव चेंजेस करे। परीक्षा भी आपने खूब ली, रुलाया भी खूब। लेकिन गुरु जी, अब वो समझ आ गया है कि आपके रहते हुए हार कभी हो नहीं सकती। ठीक है, कभी समय जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाता है। समय हमारे हिसाब से नहीं होते, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती कि इस टाइम तक हमारे को ये चीज़ हो जाए, ये मिल जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन महाराज, जो आप समय निर्धारित करते हो, समय पे जब जो काम होते हैं, उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। तो गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आपने अपने लिए जो है वो एक घर चूज़ करा जिसमें आप, हम आराम से जो है वो रह सकते हैं। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही थी। मेरे को रेंट, अपना मकान छोड़ के रेंट के घर पे आके रहना पड़ रहा था। कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हो गई थी जिस वजह से मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे थे और कुछ वास्तु वगैरह का प्रॉब्लम था, जिस वजह से मैंने वो वाला मकान जो है वो छोड़ दिया था। और वो काफ़ी छोटा पड़ भी रहा था मकान, क्योंकि
मतलब कि हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो 3 बीएचके की थी बेयर मिनिमम, और वो 2 बीएचके था और साइज़ भी काफ़ी जो है वो छोटा था। तो और उसके अकॉर्डिंग सामान हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा था। तो संगत जी मतलब कि मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइसेज़ भी बहुत ज़्यादा हाइक हो रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से क्या होगा, क्या नहीं होगा। गुरु महाराज ने जो है वो सत्संग सुनाने जो है वो शुरू करे। उसमें बहुत सारे सत्संग मैंने गुरुजी के ऐसे सुने थे जिसमें लोग अपने नए घर का जो है वो शुकराना कर रहे थे, जिसमें ये सब आ रहा था कि जो महाराज कर रहे हैं, जो महाराज ने हमें उन्होंने जो है वो घर ब्लेस करा है, 3 बीएचके ब्लेस करा है। और जैसा मैं चाह रही थी ना संगत जी, मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ जहाँ पे मैं रह रही हूँ, तो मैं बिल्कुल वह चाह रही थी कि मुझे वहीं पे ही मिल जाए। बट संगत जी इतनी आसानी से जो है वो मिल नहीं रहा था चीज़ें, उस जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था। तो संगत जी काफ़ी समय लग गया, मैं ढूँढती रही और फाइनली मुझे अपनी पसंद का, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हुआ एक घर मिला, तो वो गुरुजी ने ब्लेस करा। अब संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे ब्लेस करा। ये भी सत्संग के माध्यम से हमें पता चला कि उन्होंने 2 घरों में से कौन-सा घर चूज़ करा है, क्योंकि अब संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि महाराज ने पहले से ही सत्संग सुनाने शुरू कर दिए थे। मैंने 2-3 सत्संग ऐसे सुने थे जिसमें गुरु महाराज ने ये बताया था कि मेरे को हम जो फ्लैट लेना रह रहे थे, हम वही लेना चाह रहे थे, और सेम केस मेरे साथ भी था। पर वो वाला फ्लैट जो है वो ब्लेस नहीं हुआ। और संगत जी अगर हमें कोई चीज़ ब्लेस नहीं होती जो हम चाह रहे होते हैं, तो आप ये मत मानिएगा कि वो नहीं मिल रहा या क्या है। बट होता क्या है कि संगत जी वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती ना, तो गुरुजी महाराज हमारे को वो चीज़ नहीं देंगे। तो संगत जी अब मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ वो ये करना चाह रही हूँ कि अभी हमने घर परचेज करा नहीं था, ना ही देखा था कि किस तरीके से क्या होगा। उतने समय में गुरुजी ने सत्संग सुनाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने साफ-साफ हिंट दिया था कि कैसे जो है वो लोगों ने अपना जो है, एक आंटी जी ने अपना घर जो है वो छोटा घर बेचा, उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा उनका, तो वो उनके ऊपर हिट आया, लोन भी आया, लेकिन उन्होंने फिर बड़ा घर जो है वो वहीं उसी सोसाइटी में खरीद लिया। तो इस तरीके से करके गुरुजी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया था कि हमें अपना जो है वो छोटा वाला घर निकालना ही पड़ेगा और उसके बाद ही जो है वो परचेज कर पाएंगे। तो संगत जी ये पूरे प्रोसेस के अंदर जो है वो पुराने घर का एक अच्छे अमाउंट में सेल होना, पुराने घर का जो है एक अमाउंट में सेल होने के बाद उसका आप ये लगा लीजिए उसी दौरान पे हमारे को दूसरे ऑप्शंस मिलना। दूसरे ऑप्शंस में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अपने अकॉर्डिंग चेक करवाई, और जो सबसे सूटेबल ऑप्शन मिला वो महाराज ने कैसे ब्लेस करा अब मैं वो बताती हूँ। तो जो हम घर का नंबर जो था संगत जी, उस नंबर से मिलता-जुलता नंबर एक सत्संग में ब्लेस हुआ। हम लोग कन्फ्यूज़ थे कि गुरुजी को कौन-सा वाला, हमें कौन-सा लेना चाहिए? हमें ये वाला नंबर लेना चाहिए 1500 समथिंग, या फिर 10 समथिंग वाला जो है ये वाला लेना चाहिए। ये दोनों ही हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैच कर रहे थे और सूटेबल थे। तो संगत जी गुरुजी ने कैसे ब्लेस करा, ये एक सत्संग और सुनाया जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में ये बताया कि उस घर का नंबर ये था, वो 15 वाली सीरीज का नंबर था। तो हमें समझ में आ गया वो सत्संग सुनते वक़्त मुझे और मेरे हस्बैंड को कि महाराज ने ये वाला घर ब्लेस करा है, तो अब हमारे को यही लेना है चाहे कुछ भी हो। हालाँकि वो वाला घर थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बट फिर भी जो महाराज की मर्ज़ी वो महाराज की मर्ज़ी। अब गुरुजी ने बोल दिया कि वही वाला लेना है तो वही लेना है। तो संगत जी बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जो है वो हिडन मैसेजेस सत्संग के अंदर जो होते हैं ना, वो हमें सुनने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। उसके बाद हमारे को समझ में आता है कि हाँ, ये हमारे लिए है। तब हम उस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो संगत जी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ये पूरा जो सत्संग है वो घर से एसोसिएटेड है, क्योंकि मैं बहुत शांति से, मेरे पास सामान भी थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं बहुत शांति से अपना घर बना के अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग रहना चाह रही थी। मेरे पास 2 बीएचके था जो मेरे को सेल करना पड़ा। सेल कर मतलब कि छोड़ना पड़ा और मैं रेंटल पे आ गई। रेंटल पे रहना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग नहीं रह पा रही थी, और
तो बस कैसे महाराज ने पूरा साइकिल चलाया, कैसे महाराज ने पहले सत्संग के थ्रू बताया कि हाँ जो है वो मेरा जो घर था पुराना वाला वो बिकना है, तो वो कैसे महाराज ने सत्संग के थ्रू एक्सप्लेन करा, तो वो हमें महाराज ने पहले हिंट दे दिया। उसके बाद फिर दूसरा जो परचेज करना था वो कहाँ पे, सेम ही सोसाइटी में दूसरा फ्लैट जो है वो मिलना था। तो ये सारे सत्संग गुरुजी ने जो पहले ही बता सुना के एक आप ये कह सकते हैं कि अंदेशा सा दे दिया था कि हाँ ये होना है। तो संगत जी मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जितना हो सके सत्संग आप जरूर सुनिए, और जब आप सत्संग सुनते हैं और तो उसके अंदर जो हिडन मैसेजेस है ना, तो उन मैसेजेस को समझिए। हो सकता है कोई ना कोई मैसेज जो है संगत जी आपके लिए हो। तो इस पूरे टाइम स्पैन में महाराज ने वो दूसरा घर, छोटा वाला घर बिकवाया, बड़ा वाला घर दिलवाया। थोड़ा लोन अमाउंट है, लेकिन कैसे जो है वो महाराज ने लोन अमाउंट का इंतजाम करा, कैसे, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि लाइक प्रॉपर्टी लिस्टेड नहीं है तो लोन वगैरह कैसे मिलेगा। तो मुझे लग रहा था कि मुझे अपना गोल्ड वगैरह सेल करना पड़ेगा, लेकिन गोल्ड सेल नहीं करना पड़ा मुझे। मेरी एक और लिस्टेड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है वो लोन दिलवाया महाराज ने, तो वो लोन से जो है वो कर लिया। अभी हम ईएमआई चुका रहे, बट हमें पता है महाराज का आशीर्वाद साथ रहेगा, वो हमें इतना कैपेबल जरूर बनाएंगे कि हमें ईएमआई चुकाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो संगत जी मैं गुरु जी के चरणों में इस जो उन्होंने अपने लिए घर चूज करा है रहने के लिए, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो परचेज करा वो करा गुरु महाराज ने हम सबके रहने के लिए, हमारा अपना घर जो है वो बन गया। और इस पूरे प्रोसेस में संगत जी इतना आपको पता है ना, घर के कंस्ट्रक्शन में कितनी चीजें लगती हैं, टाइल्स चेंज करवाना, पूरा रेनोवेट करवाना, सब चीजें, किचन वर्क, वार्डरोब्स, लॉफ्ट, सब चीजों में संगत जी मेरे महाराज ने हर काम में एक छोटी से छोटी चीज में, आप ये वॉशरूम के जो आइटम्स हैं लाइक शॉवर, गीजर और ये सब चीजें भी, हमारी गाड़ी जहां रुकती थी ना संगत जी, जब हम पहली शॉप के अंदर जाते थे ना, वहां हमें गुरुजी महाराज का स्वरूप मिलता था। तो संगत जी मैं यही बताना चाहती हूँ कि महाराज हर पल आपके साथ होते हैं, बस आप उनको एक बार आवाज मारिए और साथ लेके चलिए। संगत जी जो पूरा प्रोसेस है ना, घर बिकने से लेके घर बनने तक और घर के अंदर का इंटीरियर होने तक महाराज ने हाथ पकड़ के काम करवाया। संगत जी मेरे पास बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, मेरे हस्बैंड भी बिजी रहते हैं और कोई और है नहीं हेल्प करने के लिए, तो मतलब कि मैं अकेली ही लगी। संगत जी आई एम सॉरी, मैं ये गलत कह रही हूँ, मैं अकेली नहीं थी, मैं और गुरुजी साथ थे। तो गुरुजी ने किस तरीके से जो है वो सारा काम करवा के कैसे जो है वो घर के अंदर एंटर करवाया। शिवरात्रि जो है वो हमने गुरु महाराज के साथ जो है वो नए घर में ही जो है वो मनाई। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं मालिक का कि मेरी औकात से बढ़कर उन्होंने मेरे को दिया। इतनी मेरी औकात भी नहीं है संगत जी, बट फिर भी महाराज ने मुझे बड़ा सपना देखने को कहा, एक बड़ा घर देखने के लिए कहा और बड़ा घर लेने की हिम्मत दी, और अब बड़ा घर का लोन चुकाने की भी हिम्मत वही दे रहे हैं। तो मैं बस गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ, चरणों में माथा टेक के शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है संगत जी। मैं हर चीज का शुक्राना करती हूँ, हर ब्लेसिंग का शुक्राना करती हूँ, हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना करती हूँ, हर पल मेरे हाथ पकड़ के मेरे काम करवाने का शुक्राना करती हूँ, हाथ पकड़ के घर लेके आने का शुक्राना करती हूँ। इस बीच के दौरान जब तक ये काम चल रहा था, सब चीज महाराज के हर टाइम मैसेजेस आते थे मुझे मोटिवेट करने के लिए, बस अब थोड़ा सा समय और रह गया है, अब बस घर के अंदर जा रहे हैं। मतलब कि महाराज ना बिल्कुल साथ बैठ के, महाराज हमारे अंदर ही हैं, हमारे हृदय में, हमारे मन में हमारे महाराज वास करते हैं। तो महाराज का जो मतलब क्या मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, वो बिल्कुल साथ बैठ के जो है वो गाइड करते, साथ बैठ के बताते कि क्या सही है क्या नहीं है। बट संगत जी हमें उनके मैसेजेस को समझना चाहिए, हमें उनके इशारों को समझना चाहिए। संगत जी गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी सबको ब्लेस करने आए हैं, सबको ब्लेस करने आए हैं। जितना उनसे हमारे पास कुछ नहीं है गुरु महाराज को देने के लिए सिवाय एक थैंक यू के, दिल खोल के शुक्राना करने के, और वो भी हम नहीं कर पाते क्योंकि
क्या करें, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग बहुत तुच्छ हैं, हम लोग इस लायक भी नहीं है कि हम महाराज का शुक्राना कर सकें। बट जिस तरीके की वो ब्लेसिंग्स हमारे साथ करते हैं, जिस तरीके का वो आशीर्वाद हमें देते हैं, जिस तरीके से वो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाते हैं, कोई नहीं कर सकता संगत जी, कोई नहीं कर सकता। गुरुजी के हाथ में अपनी डोर छोड़ दो बस। जैसे वो चलाएँ, जैसे वो करें, करने दो। मुझे पता है बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें मैं घबरा जाती हूँ, पर मेरे को पता है कि मुझे कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी हैं साथ में, वो अपने आप ही जो है वो देख लेंगे। तो संगत जी, अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहूँगी। इतना अच्छा घर उन्होंने अपने रहने के लिए चूज़ करा और अपने साथ हम लोगों को भी रखा है। बहुत-बहुत शुकराना मेरे मालिक का, अनंतम-अनंतम शुकराना। हर पल साथ रहने का शुकराना, हर काम अपने आप से करवाने का शुकराना, हर चीज़ का शुकराना। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुकराना गुरुजी। गुरुजी पिता बन के मेरे साथ रहना, आशीर्वाद का हाथ अपना मेरे सर पे रखना। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। ये जो सत्संग है ये एक्चुअली बहुत सारे सत्संग लाइफ में गुरुजी करते हैं। नथिंग इज़ कोइंसिडेंस इन आवर लाइफ, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड बाय गुरुजी। गुरुजी हमारी लाइफ की सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ प्लान करते हैं। और गुरुजी का ना मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मैं महाशिवरात्रि पे तेको पीले चोले में दर्शन दूंगा, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था उसके बाद कि मैं गुरुजी के लिए जब सत्संग पे जाना है तो कौन सा सूट डाल के जाऊँ। तो मैंने सोचा चलो मैं भी येलो सूट डाल के जाऊँगी, तो गुरुजी भी येलो चोले में होंगे। एंड टू माई सरप्राइज व्हेन आई वेंट देयर, गुरुजी वॉज इन येलो चोला, और एकदम मेरा सूट और गुरुजी का चोला जस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली कलर और उस पर जो काम था एवरीथिंग मैच्ड। ये जो खुशियाँ गुरुजी हमें देते हैं ये अनमैचेबल है, मतलब इसके सामने और कुछ है ही नहीं। ये एक हम लोग मुझे ऐसा लगता है हम परमात्मा को पूजते थे और परमात्मा हमें दैट वाज ओनली वन वे कम्युनिकेशन। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी के साथ, जैसे गुरुजी कहते थे कि मैं सी, मैं हाँ और मैं रवांगा, तो गुरुजी फिज़िकली नहीं है लेकिन जो निराकार रूप है वो गुरुजी का है। और गुरुजी जैसे और अब तो गुरुजी एक लाइट की फॉर्म में है, तो गुरुजी इज़ लाइक एवरीवेयर। वो पहले भी थे और अब उनकी ब्लेसिंग्स पूरे वर्ल्ड में हर जगह हैं। और वो हमारी छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी बीमारियाँ या हमें लाइफ देना, वो सब चीज़ें गुरुजी हमें करते हैं, हमारे लिए ब्लेस करते हैं। हम गुरुजी से कुछ ना मांगे, बस गुरुजी से गुरुजी को ही मांग लें और बस गुरुजी को माने, तो वो हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे एक फादर अपनी बेटी की खुशी के लिए हर वो चीज़ करता है, वैसे ही गुरुजी हर वो चीज़ अपने बच्चों के लिए करते हैं। और वो परमात्मा इतना महान है और हम लोग जहाँ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन परमात्मा को क्या ज़रूरत है हमारे ये जो हमारी बीमारियाँ या हमारे ही कर्म अपने ऊपर लेने की, लेकिन फिर भी वो परमात्मा आते हैं और हमें संभालते हैं। तो वो होता है ना कि मैं नीवा मेरा सतगुरु उच्चा, मैं उच्चिया नाल संग लगाई, वारी जावा उन उच्चिया ते जिना नीविया नाल निभाई। और ये लाइनें बिल्कुल ट्रू हैं गुरुजी के लिए। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी हर खुशी देने के लिए। वहाँ पे मेरी डॉटर को अचानक से किसी का हाथ आँख पे लगा और उसको बहुत पेन हुआ, एंड आई एम श्योर गुरुजी ने उसका बहुत बड़ा कष्ट काटा। उसके बाद मेरे को गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा कष्ट है। और क्या हुआ कि मेरी डॉटर
फ्राइडे को स्कूल से आई, रात को शी वॉज़ थ्रोइंग अप, फ़ीवर आया, अगले दिन भी फ़ीवर आया। उसके बाद मैं जल प्रसाद दे रही थी और कुछ वो खा नहीं रही थी, सिर्फ जल प्रसाद ले रही थी। और एंड देन वन डे शी कंप्लेन कि उसको चेस्ट में कुछ तो वियर्ड फीलिंग हो रही है। मैंने गुरुजी से बात की और फिर रात को गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि तेरा कुछ नहीं विगड़न देंदे, प्रसादा बना, खुद भी खा ते सानू भी खिला। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया, हम सब ने खाया। और अगले दिन मैंने सोचा फिर मैंने उस दिन उसको स्टीम दी और अगले दिन मैंने सोचा मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। जब मैं डॉक्टर के पास लेके गई तो उन्होंने जब उसके लंग्स चेक किए, एवरीथिंग वाज ऑल गुड। मुझे पता है वो बहुत बड़ा कष्ट था। एंड देन डॉक्टर स्पेसिफिकली सेड कि निमोनिया नहीं लग रहा मुझे, और मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो था जो गुरुजी ने काटा है। उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। मेरे भाई के लिए भी शुक्राना करना चाहूँगी जिसको फ़ीवर हुआ और कंजेशन हुआ बहुत ज़्यादा, और उसके लिए भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि उसको मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो पता नहीं कौन सा कष्ट उसका गुरुजी ने छोटे में कटवाया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। उनका शुक्राना गुरुजी हमें उनको पता है कि सबसे पहले हम जो बीमारियों में हमारा शरीर होता है तो हमसे सिमरन और नाम जप नहीं होता। गुरुजी कहते थे कि जब मैं तुम्हारी बीमारियां ठीक कर दूंगा तो तुम आराम से सिमरन कर सकते हो। और हमारी ये लाइफ जो हमें मिली है ये हमें नाम जप में ही ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए, बिकॉज़ हमारे साथ जो चीज़ जाएगी वो सिर्फ सिमरन और नाम जप ही जाएगा। भगवान जी का जितना हम शुक्राना कर सकते हैं उतना करना चाहिए, बिकॉज़ उनसे ज़्यादा प्यार हमें कोई कर नहीं सकता। और हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। इतना हमारे माँ बाप भी, हमारे और भी रिलेटिव सब हमसे प्यार करते हैं, लेकिन इतना प्यार जितना गुरुजी हमारे महाशिव करते हैं उतना कोई भी नहीं कर सकता। सो हमें अपना टाइम, हमें अपना जितना भी कुछ है वो हमें अपने परमात्मा को देना चाहिए। और पता है हमारे पास लोग होते हैं जिनसे हम अपनी बातें शेयर करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा होते हैं जो सिर्फ हमारा जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बातें सुनते हैं। कुछ लोग सुनते हैं लेकिन हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन वो परमात्मा, अगर हम उनके साथ अपने दिल के सारी बातें साझा करें और सबसे पहले उनके साथ बात करके एक जो सेटिस्फेक्शन और एक जो कंटेंटमेंट मिलता है वो किसी और के साथ नहीं मिलता, क्योंकि पता है कि वो परमात्मा हमें सुन रहे हैं और वो हमारी हर चीज़ को ठीक करने की हिम्मत रखते हैं। उनके पास सब कुछ है। जिन्होंने ये सृष्टि बनाई वो उनका तो एक पलक भी झपक दें तो हमारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो सही टाइम पे करते हैं। बट एक उनको बताने से अपना एक मन हल्का होता है और वो हमें सही गाइडेंस भी देते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हम इंसान हैं, थोड़ा मन डावाडोल होता है, लेकिन जब हमारे साथ इतने बड़े गुरु हैं जो खुद ही महाशिव हैं तो उनके साथ होने से लाइफ आसान हो जाती है। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में से गुरुजी हमें बिल्कुल आराम से निकाल देते हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी ने जब से मुझे अपने आप से जोड़ा है, लाइफ एक ब्यूटीफुल टर्न लिया है। लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गोल्डन पीरियड उस दिन शुरू हुआ जिस दिन गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि पहले की लाइफ मेरी सारी मैंने वेस्ट कर दी। अगर पहले मुझे गुरुजी मिल जाते तो लाइफ एक सही राह पे होती। मैं एक पॉजिटिव लड़की होती जो पहले नहीं थी। हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए, और जब आए तो मैं बहुत नेगेटिव हो गई। लेकिन गुरुजी ने जब अपने आप से जोड़ा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरा, मुझे जैसे एक बिखरी हुई लड़की को फिर से बनाया और ये कहा कि बच्चे तू फिर से खड़ा हो और
जीना सीख, बिकॉज़ ये टाइम वापस नहीं आता, ये ज़िंदगी एक बार मिलती है और बार बार नहीं मिलती है। हमें इसको अच्छे कर्म करके और अच्छे से खुशियों से गुजारना है, भगवान जी का नाम जप करना है और एक सहारा, एक ब्यूटीफुल सपोर्ट गुरु जी का जो मिलता है उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। आपके अलावा वो कोई कर नहीं पाया, आपके अलावा वो सपोर्ट कोई दे नहीं पाया। आपसे ये ज़िंदगी है, आपसे ये सांसें हैं, आप हो तो मैं हूँ और बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले भी मैं अपने बहुत से सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। गुरु जी के बारे में मैं क्या ही बोलूं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरी लाइफ बहुत ही सुलझी हुई अब हो गई है। जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, जब से गुरुजी ने मुझे चुना है अपनी संगत के रूप में। मैं गुरुजी से बहुत पहले 2011 में ही गुरुजी के बारे में सुना था, तब से ही जुड़ी हूँ। बट हाँ, बीच में इतना कनेक्शन नहीं बना पा रही थी। धीरे धीरे समझते समझते 2018 के बाद मैं उनसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाई। और अब तो ऐसा है कि उनके बिना सांस लेना भी मुश्किल सा लगता है। मतलब ये ज़िंदगी जो है ये उन्हीं को सरेंडर कर दी है। हर लम्हा, हर वक्त 24/7 बस दिमाग में गुरुजी ही रहते हैं। अभी हुआ क्या संगत जी, हम सब बॉम्बे गए। मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी अपने अंकल के साथ। अंकल जी और मेरी और भी सिस्टर्स और मेरे जीजू वगैरह, हम सारे, उनके बच्चे, हम सो बहुत टाइम बाद हमने एक फैमिली सीन बनाया। और मुंबई में भी मेरी रियल सिस्टर रहती हैं, तो हम सब बॉम्बे गए थे। और मेरे अंकल जी पहली बार गए थे मेरे साथ मुंबई शादी के बाद, क्योंकि मेरी शादी को थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो वो बहुत ही दिल से गए, बहुत ही एक्साइटेड थे। तो हुआ क्या, वहाँ पहुंच, हम न्यू ईयर्स पे गए थे। तो हुआ क्या, वहाँ पर जाते ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब उनको इंडाइजेशन हो गया इतना ज़्यादा फर्स्ट डे ही वहाँ पहुँचते ही। तो हम सबके थोड़े सीन भी जो हमने अपने बना रखे थे, वो थोड़ा सबका ऐसे ही मूड हो गया, क्योंकि उनकी हालत ही ऐसी हो गई कि मेरे घर वाले उनको लेके फिर डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर। तो उनको इंडाइजेशन हो गया, बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया। तो इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई कि ऐसा लग रहा था कि बस हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा उनको। मैं पूरी रात गुरुजी से प्रार्थना करती रही, क्योंकि अंदर से बहुत ही घबराई हुई थी कि हम बाहर आए हुए हैं, तो ये इतनी बुरी हालत है, यहाँ हॉस्पिटलाइज ना करना पड़े। हमारा सबका मूड बहुत ऑफ हो गया। तो मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई कि इन्हें ठीक कर दीजिए। तो गुरुजी ने मेरे अंदर एक थॉट डाला। ऐसे ही मैंने अपने हस्बैंड को देखा कि उन्होंने अपने हाथ में ना 2 कोई ब्रेसलेट से पहने हुए थे, एक ब्लैक और एक ग्रे। तो वैसे वो ऐसे कुछ एक्सेसरीज डालते रहते हैं, मैं इतना नोट नहीं करती। तो ये मैंने उस दिन नोट किया पहली बार ऐसे उनके रिस्ट पे कि और कुछ ना डाल के उन्होंने ये 2 ब्रेसलेट्स पहने हुए थे। तो जैसे मैं इतना रो रही थी, उदास थी, गुरुजी से कह रही थी ये हो क्या रहा है, हम तो यहाँ एंजॉय करने आए थे और मेरे हस्बैंड यहाँ पहली बार आए थे, ना वो कुछ खा पा रहे हैं बेचारे, सिर्फ एक सूप पे या पतली दाल पे यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे इस ट्रिप को। तो मेरे को गुरुजी ने एक थॉट डाली। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप ये 2 ब्रेसलेट्स जो डाले हैं, ये तो मैंने पहली बार आपके हाथ में देखे हैं, ये आपने क्यों डाला है ब्लैक ब्रेसलेट और एक ग्रे, आप इसे उतार दीजिए। मुझे वहम आ रहा है कि पहले तो कभी आपकी ऐसे तबीयत नहीं बिगड़ी, तो ये ऐसे कैसे आपने ये डाला है। तो पहले मेरे हस्बैंड बहुत जिद पे अड़ गए। उन्होंने बोला नहीं, ये मैंने किसी रीजन से डाला है, मैं नहीं उतारूंगा। पर मैंने फोर्सेबली वो उतार दिया, बिकॉज उनकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। तो हुआ क्या कि उन्होंने जब उतारा, उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा 2-3 दिन में मतलब उनकी तबीयत ठीक हो गई और फिर 4th डे तक बिल्कुल ठीक हो गए वो। और वो अपने ट्रिप को बहुत एंजॉय करने लगे। मतलब फिर भी वो उतना अच्छे से नहीं खा पी रहे थे जितना था वो सोच कर आए थे कि वो वहां जाके, क्योंकि मेरे हस्बैंड जिम में जॉब करते हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, तो वो वैसे ही बहुत लिमिटेड खाते हैं। तो इस बार वो सोच के गए थे कि हफ्ते का ट्रिप है तो मैं बहुत इंजॉय करूंगा, मैं जी भर के खाऊंगा। तो वो तो खैर इतना नहीं उन्होंने अच्छे से खा पाए वहां पर।
बट फिर भी मैं गुरुजी का बहुत बार बहुत शुक्राना करती हूँ कि एटलीस्ट जो भी उन पे संकट आया था, कोई बहुत भारी संकट था जो कम में उन्होंने कर दिया। चाहे 2-3 दिन हम लोग सब बहुत परेशान रहे, लेकिन वो संकट टल गया और एटलीस्ट मेरे दिमाग में उन्होंने ये बात डाली कि मैं उनके वो 2 ब्रेसलेट उतरवा दूँ। तो जैसे-तैसे चलो अब जो जैसा भी हुआ, मतलब हम ये नहीं कहेंगे, ट्रिप एन्जॉयबल था, सब अच्छा था। उसके बाद जब हम दिल्ली वापस आए तो 15-20 दिन बाद मेरे हस्बैंड को ना जाने क्या सूझी, उन्होंने वो ज़बरदस्ती फिर से वो ब्रेसलेट पहन लिए। तो ब्रेसलेट पहन लिए, मैंने देखा उनको पहनते हुए, मैंने बोला भी, लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी मेरी बात। तो हुआ क्या, उन्होंने फिर से मुझे कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं वीक फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मतलब उनके साथ कुछ अजीब-सा हो रहा था, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर से उनका डाइजेशन इश्यूज़ हो रहे थे, उनको उनको मन खराब हो रहा था, किसी से बात करने का मन नहीं था, लाइक डिप्रेशन टाइप भी हो रहा था। मैंने फिर उनको डांट लगाई कि आपने क्यों ये पहने। फिर मैंने क्या किया, हमारे रूम में बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप है, तो मैंने कहा चलो अगर आपको लगता है ना मैं आपको वैसे ही बोल रही हूँ कि मत डालो, मैं वहम कर रही हूँ, तो चलो आज गुरुजी से ही मैं कहलवाती हूँ तुम्हें कि तुम्हारे लिए ये ब्रेसलेट सही है कि नहीं। तो संगत जी, मैंने क्या किया, मैंने 2 पर्चियां डाली, एक पे लिखा ब्रेसलेट पहनो और एक पे लिखा नहीं पहनने। और मैंने गुरुजी के आगे इनको बोला कि आप ये पर्चियां 3 बार डालो और आप ही निकालोगे, जो आंसर आएगा आपको मानना पड़ेगा और मैं भी मानूंगी उसको। तो गुरु सच में संगत जी, गुरुजी मेरे इतने प्यारे हैं, उन्होंने जैसे ही वो पर्चियां डाली, मेरे हस्बैंड ने वो 3 बार वो पर्ची निकाली एंड यू वोंट बिलीव, तीनों बार ये आंसर आया कि नहीं पहनने। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि समझदार को इशारा ही काफी है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये गुरुजी ने ही बोला है, आपको पहले भी उन्होंने हिंट दिया, आप नहीं समझे, अब आपको दोबारा हिंट दे रहे हैं कि ये कुछ तो इनमें गड़बड़ है, कुछ तो ये चीज है कि आपको सूट नहीं कर रही है। तो तब मेरे अंकल को समझ आया कि ये गुरुजी ने ही मेरे को ये इशारा दिया है कि ब्रेसलेट उनके लिए ठीक नहीं है, और उन्होंने वो उतार दिए और विद इन 2-3 डेज उन्होंने खुद नोट किया कि उनकी तबीयत अब खराब नहीं हो रही, वो नॉर्मल फील कर रहे हैं, सब अच्छा फील कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना है मेरा गुरुजी को, बहुत शुक्राना है जो वो हर पल हमारे साथ रह के हमें इतना इतना हमें हेल्प करते हैं, हमें मुसीबतों से बचाते हैं। तो इसके लिए लख-लख शुक्राना। और आजकल मैं देख रही हूँ कि डेली मुझे व्हाइट कबूतर के रूप में गुरुजी ब्लेस करने आते हैं। मैं जहाँ भी होती हूँ, मुझे हर रोज़ एक व्हाइट कबूतर ज़रूर दिखाई देता है। छत पर दिखाई देता है, कभी कहीं दिखाई देते हैं, कभी अगर मैं छत पे नहीं भी जाती तो वो सामने मेरे घर के बाहर कहीं खिड़की या बालकनी से उड़ते हुए निकल जाता है। तो मैं समझ पा रही हूँ कि गुरुजी मुझे व्हाइट कबूतर के रूप में ब्लेस कर रहे हैं डेली। बहुत मुझे अच्छा फ़ील होता है। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं संगत जी, सबकी लाइफ में है, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ हैं, रिलेशन इश्यूज़ हैं, बहुत इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, बहुत इश्यूज़ हैं। लेकिन गुरुजी का साथ होना मतलब हमारे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरुजी हमें इतना कुछ दिखाते हैं, इतने लेसन्स हमें पढ़ाते हैं कि ये गलत है, हमारे लिए ये सही है। बहुत मतलब वो तो मतलब हमारे मेंटोर हैं, हमारे गाइड हैं, मतलब वो सब कुछ है। हमें मतलब टेंशन्स भी होती है तो मतलब ही इज़ ऑलवेज़ अराउंड अस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम भक्तों को तो जैसे अब कोई कुछ करना ही नहीं है उनसे पूछे बिना। और वो मतलब मुझे ऐसे लगता ही नहीं है कि गुरुजी की फिज़िकल फॉर्म में नहीं है तो वो है ही नहीं। मुझे तो लगता है वो फिज़िकल फॉर्म में भी हैं, बिकॉज़ कभी सपने में आ जाते हैं, कभी एहसास ऐसे, कभी बैठे हो तो ऐसे एहसास लगता है जैसे वो आस-पास ही हैं, 2 मिनट में मन की छोटी-छोटी बात को भी पूरा कर देते हैं। तो मतलब कि हमारा तो गुरुजी पे 1% क्या, मतलब बिल्कुल भी कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए उन पर हमें। मैं समझ सकती हूँ, ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत मेरी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। इट वाज़ लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। अभी भी मतलब कभी बहुत अच्छा हो रहा है, कभी बहुत गलत हो रहा है, कभी ऐसे चलता है सबकी लाइफ में। बट हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। बहुत मैंने गुरुजी की संगत को ही बहुत देखा है जो जिनके विश्वास डगमगा जाते हैं, बट नहीं, जो डीपली गुरुजी को समझ गए ना, वो उनकी लाइफ तर गई। मतलब हमें ऐसा लगता है कि जो भी होता है उसके पीछे कोई रीज़न होता है, वेदर इट्स बैड, वेदर इट्स गुड, रीज़न होता है हर चीज़ के पीछे, और गुरुजी हमें वो रीज़न्स बताते हैं या आगे भी जाके बताएँगे कि क्यों हुआ वो चीज़ हमारे साथ। अब आजकल जैसे मैं भी थोड़ी बीमार रहती हूँ, तो कल रात को भी जैसे मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। आई वाज़ लाइक कंटिन्यूअसली थ्रोइंग, लाइक वॉमिटिंग इतनी हो रही थी,
पेट में बहुत गंदा दर्द था और मैं गुरुजी को कंटिन्यूअसली बोल रही थी, गुरुजी मैं प्लीज़ कुछ हेल्प करो, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। मैं अपने अंकल जी को रात को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी। तो कैसे-तैसे करके गुरुजी ने मेरे को मतलब ठीक कर दिया। मतलब कि अभी राइट नाउ जैसे मैं सत्संग सुना रही हूँ अपना शुक्राना सत्संग, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसी नौबत नहीं आई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। सो एक वो डीप फेथ होता है ना, तो गुरुजी सब ठीक कर ही देते हैं। मतलब यू शुड हैव अ डीप फेथ। तो अभी बस मैं एक और बस अपना सत्संग को ख़त्म करने से पहले एक अरदास लगाना चाहूँगी अपनी छोटी सिस्टर के लिए। संगत जी मेरी छोटी सिस्टर के लिए प्रेयर कीजिए। मेरी छोटी सिस्टर शी इज़ मैरिड बट 2 महीने से शी इज़ बेड रिडन बिकॉज़ उनको मेनिस्कस टियर हुआ है। उनकी मसल राइट लेग की बिल्कुल वीक हो गई है, जिसकी वजह से वो 2 महीने से कहीं जा नहीं पा रही। शी इज़ बेड रिडन, बहुत मुश्किल से चलती हैं, फिज़ियोथेरेपी भी हो रही है। वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो आपको तो पता है लेडी ऑफ द हाउस अगर बीमार हो जाए तो पूरा घर कैसे हिल जाता है। वी ऑल आर देयर विद हर बट आई फील रियली सैड फॉर हर क्योंकि वो एकदम से इतनी हेल्पलेस हुई हुई है। वो बिल्कुल चल नहीं पा रही मेरी सिस्टर। तो मैं गुरुजी से बस लख-लख बार यही शुक्राना करती हूँ कि एटलीस्ट उसका फेथ इस प्रॉब्लम से आपके साथ वो और अटैच हो रही है, उसका फेथ और डीप हो रहा है। वो पहले आपको मानती थी लेकिन जब से उसको ये हुआ है प्रॉब्लम, तो मैं देख रही हूँ वो दिन रात बस आप ही के भजन सुनती है, आप ही के बारे में सोचती है, आप ही का जाप करती है और आपका स्वरूप अपने साथ ही लेके सोती है। मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है कि वो आपसे बहुत और जुड़ती जा रही है। बट अब मैं चाहती हूँ गुरुजी कि बस अब आप उसको जल्दी ठीक कर दो और जल्दी से वो चलने लगे, फिर से पहले की तरह वो अपनी लाइफ बिताए। तो बस यही अरदास करती हूँ सबसे कि सब मेरी सिस्टर के लिए प्रेयर करना और ये भी अरदास करती हूँ कि जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, उनसे यही अरदास है कि सब अपनी हेल्थ पर पहले ध्यान दें। सब अपनी अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। हेल्थ इज़ एवरीथिंग, उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप हेल्दी हो, तंदुरुस्त हो, तो सब कुछ अच्छा लगता है। अगर आप हेल्थ अच्छी नहीं है तो पैसे भी अच्छे नहीं लगते, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो दिल से दुआ करती हूँ, दिल से मेरी अर्जी है गुरुजी के आगे कि मेरी सारी संगत जो भी मेरा सत्संग सुन रही है और भी सबको बहुत बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, सबको हेल्दी रखो गुरुजी, सबको हेल्दी रखो, सबकी दिल की हर इच्छा पूरी करो, सब खुश रहें। बस यही मैं अरदास करूँगी अपनी सारी प्यारी संगत और अपनों के लिए और सबके लिए जो मेरे साथ जुड़े हैं या मेरे साथ नहीं भी जुड़े, मेरे आस-पास जो हैं सबको गुरुजी बहुत-बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस करे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अगर मुझसे कुछ भी ऐसे शब्द मैंने गलत कुछ बोल दिया हो या कुछ, उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुपा और मैं जल्द ही अपना नया सत्संग शेयर करूँ। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरु। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।